2021 में पूरे भारत में 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या करके अपनी जान गंवा दी। अगर लोग सुसाइड कर रहे हैं तो कोई ना कोई कारण जरूर होगा। ऐसा तो है नहीं कि उनकी लॉटरी लग गई और सुसाइड कर ली। ऐसा तो है नहीं कि उनके घर कोई खुशी आ गई और सुसाइड कर लिए। इसका मतलब ये है कि 35 स्टूडेंट ने डेली अपना जान गंवा दी बस सुसाइड के चक्कर में। अगर हम लास्ट 25 सालों की बात करें तो 2 लाख से अधिक स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें सुसाइड करके अपनी जान गंवा दी है। आखिर जो छात्र हैं उनका सुसाइड करने का जो दौर है वो खत्म क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है कि जो सुनहरे भविष्य के रास्ते पे चलने वाले जो स्टूडेंट हैं वो सुसाइड कर ले रहे हैं? हमारे समाज में ये मान्यता है कि जो आदमी जितना बड़ा पैकेज पा रहा है, यानी कि जितना बड़ा पैसा कमा रहा है, वो उतना ही सफल और मेधावी है। और दूसरा कारण है उनके माता पिता का महत्वाकांक्षा। उनका बच्चा क्या करना चाहता है उससे कोई मतलब नहीं है। वो क्या चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, उससे ज़्यादा मतलब है। आजकल कोचिंग सेंटर इतने बढ़ गए हैं कि हर रास्ते, हर गली चौराहे में कुकुरमुत्ते की तरफ फैले हुए हैं। पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि हर बच्चे की सोचने की जो क्षमता होती है वो दूसरे से अलग होती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो बच्चा आज 10 में 10 नहीं ला रहा है वो कल भी अच्छा ना करे। और उन बच्चों को भी मैं बोलना चाहूँगा, यार अगर कोई एग्जाम फेल हो जा रहा है तो क्या है, दूसरा एग्जाम दे देंगे यार। अगर IIT नहीं निकलेगा तो अगला निकलेगा। क्या पता तुम IAS के लिए बने हो। एज पर NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2021 में पूरे भारत में 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या करके अपनी जान गंवा दी। इसमें 1,18,979 पुरुष, 45,026 महिलाएं तथा 28 ट्रांसजेंडर थे। इस हिसाब से अगर हम रेशियो निकालें तो 450 लोग एवरी डे सुसाइड के चलते अपनी जान गंवा देते हैं। मतलब हर घंटे 18 लोग, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस वीडियो खत्म होते होते 3 या 4 लोग ऐसे होंगे जो सुसाइड कर चुके होंगे। ये वो डाटा है जो कानून और क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केस होंगे जिसमें पुलिस के पास लोग पहुंचे ही नहीं होंगे। NCRB के अनुसार पूरे देश में सबसे अधिक आत्महत्याओं की जो संख्या है वो महाराष्ट्र से आती है, उसके बाद तमिलनाडु और उसके बाद मध्य प्रदेश से। अगर हम इनके डेटा की बात करें तो महाराष्ट्र से 22,207 लोग, तमिलनाडु से 18,925, मध्य प्रदेश से 14,965, वेस्ट बंगाल से 13,500 और कर्नाटक से 13,056 लोग ऐसे हैं जो अपनी आत्महत्या में अपनी जान गंवा दी है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो महाराष्ट्र से 13.5%, तमिलनाडु से 11.5%, मध्य प्रदेश से 9.1%, वेस्ट बंगाल से 8.2% और कर्नाटका से 8% जो ऐसे लोग हैं जो कि आत्महत्या के चलते अपनी जान गंवा बैठे हैं। यानी पूरे देश में जितने सुसाइड का केस आए हैं उसमें 50.4% केस बस इन्हीं 5 राज्यों से आए हैं। बाकी 49.6% जो केस हैं वो पूरे बाकी जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश से उसमें से आए हैं। अगर हम अपने देश की आबादी में 16.9% हिस्सेदारी रखने वाले सबसे अधिक आबादी वाले राज्य की बात करें, यानी उत्तर प्रदेश की बात करें, तो वहाँ पे सुसाइड के मामले कंपेयर टू अदर स्टेट बहुत ही कम है। यानी कि 1,64,033 लोगों में मात्र 3.6% लोग ने ही सुसाइड करा है उत्तर प्रदेश में। सुसाइड के लिए सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका जो लोग अपनाते हैं उसमें फांसी लगाना, जहर पी लेना, तालाब या नदी में कूद कर अपनी जान दे देना या फिर आग लगाकर मर जाना। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके चलते लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, लेकिन उनका जो रेशियो है बहुत कम है। अगर हम 2020 से लेकर 2021 के बीच में उन विक्टिम्स की बात करें जो सुसाइड के चलते अपनी जान गंवा बैठे हैं, 2020 में फांसी लगाकर मरने वाले लोगों की संख्या जो थी 88,460 थी, जो कि पूरे जो सुसाइड हुआ था उसका 57.8% था। अगर जहर की बात करें तो जहर खाकर 38,336 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अगर हम आग लगाकर मरने वाले लोगों की बात करें तो 4,603 लोग ऐसे थे कि जिन्होंने आग लगाकर अपनी जान दे दी। इसी तरीके से अगर 2021 की बात करें तो 57.1% लोग, यानी कि 93,580 लोगों ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। 25.1% यानी कि 41,197 लोग जहर खाकर अपनी जान दे दी। 5.1% यानी कि 8,370 लोग पानी में डूबने या नदी में कूदने से जान दे दी अपनी। अगर हम आग से मरने वाले लोगों की संख्या की बात करें तो जो परसेंटेज था वो 2.6% था और लोग जो संख्या थी वो 4,195 था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे तरीके थे जिसके चलते लोग सुसाइड कर लिए। ट्रक जो चल रहे थे उसके सामने आकर कूद जाना, अपने नस या अपने बॉडी के कुछ पार्ट को काट कर अपनी जान दे देना, या इलेक्ट्रिक वायर को छू देना, करंट छू के अब मर जाना। इन सभी तरीकों से भी बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अगर लोग सुसाइड कर रहे हैं तो कोई ना कोई कारण जरूर होगा। ऐसा तो है नहीं कि उनकी लॉटरी लग गई और सुसाइड कर लिए। ऐसा तो है नहीं कि उनके घर कोई खुशी आ गई और सुसाइड कर लिए। कोई ना कोई परेशानी होगा तभी तो सुसाइड कर रहे हैं। तो उन परेशानियों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या कारण है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं। इनमें जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो 2 है। पहला है फैमिली प्रॉब्लम और दूसरा है इलनेस। फैमिली प्रॉब्लम के चलते 33.2% लोग सुसाइड कर लेते हैं।
अगर हम इलनेस की बात करें तो 18.6%। ड्रग एब्यूज और एल्कोहलिक एडिक्शन होता है, उसके चलते 6.4% लोग होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। मैरिज रिलेटेड इशू के चलते 4.8% लोग होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। लव अफेयर के चक्कर में 4.6%, अनएम्प्लॉयमेंट के चक्कर में 2.2%, फेलियर ऑफ एग्जामिनेशन के चलते 1% स्टूडेंट लोग ऐसे होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। पॉवर्टी यानी गरीबी के चलते 1.1% लोग भी ऐसे हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब मैं डेटा दे रहा था तो उसमें एक लाइन था फेलियर ऑफ एग्जामिनेशन, उसमें 1% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने फेलियर ऑफ एग्जामिनेशन के चलते अपनी जान गंवा दी। ये तो बस वो स्टूडेंट हैं जो कि फेलियर के डर से अपनी जान गंवा दी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसके चलते जो स्टूडेंट होते हैं, जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं, वो अपनी जान गंवा देते हैं। उसमें सबसे बड़ा रीजन है मेंटल प्रेशर का, उसके साथ ही कॉलेज में जो रैगिंग होती है वो है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि लव अफेयर के चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। 2021 में 13,000 से अधिक छात्रों ने सुसाइड करके अपनी जान गंवा दी। इसका मतलब ये है कि 35 स्टूडेंट ने डेली अपना जान गंवा दी बस सुसाइड के चक्कर में। अगर हम 2020 से कंपेयर करें तो 2,732 स्टूडेंट थे जो कि सुसाइड किए थे, और फेलियर ऑफ एग्जामिनेशन के डर से 864 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। 1995 से लेके अभी तक में जो 2021 का ऐसा साल था जिसमें सबसे अधिक स्टूडेंट ने सुसाइड किया। अगर हम लास्ट 25 सालों की बात करें तो 2 लाख से अधिक स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड करके अपनी जान गंवा दी है। 2017 में सुसाइड से मरने वाले जो स्टूडेंट थे उनकी संख्या थी 9,905, जो कि 2021 में 32.15% तक इंक्रीज हो गई थी। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है कि जो कि स्टूडेंट सुसाइड में भी नंबर 1 पे बना हुआ है। उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, उसके बाद तमिलनाडु आती है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो 1,834 स्टूडेंट ने सुसाइड करके अपनी जान दे दी। मध्य प्रदेश में 1,308, तमिलनाडु में 1,246, कर्नाटका में 855 और उड़ीसा में 834 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने सुसाइड करके अपनी जान गंवा दी। अगर हम वुमेन स्टूडेंट की बात करें तो 2017 में 4,711 ऐसी वुमेन स्टूडेंट थी जिन्होंने सुसाइड की थी, जो कि 2021 में उनकी संख्या बढ़कर 5,693 हो गई। एज पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 122 स्टूडेंट जो कि IIT, NIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सेंट्रल इंस्टीट्यूट के जो ऐसे बच्चे थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया, जिसमें 68 छात्र ऐसे थे जो कि ST, SC और OBC से आते थे। राजस्थान के कोटा में भी इस साल 23 छात्रों ने अपने जीवन से हताश और निराश होकर सुसाइड कर लिया और अपनी जान गंवा दी। ये छात्र यहाँ रखकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। आखिर जो छात्र हैं उनका सुसाइड करने का जो दौर है वो खत्म क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है कि जो सुनहरे भविष्य के रास्ते पर चलने वाले जो स्टूडेंट हैं वो सुसाइड कर ले रहे हैं? जो छात्र हैं उनमें नकारात्मक दृष्टिकोण आ कहाँ से रहा है? सामान्य तौर पर देखा जाए तो आज के दौर में जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो हमारी वन साइडेड थिंकिंग है, ये इसका मेजर कारण है। आज के मेटेरियलिस्टिक एरा में हमारे समाज में ये मान्यता है कि जो आदमी जितना बड़ा पैकेज पा रहा है, यानी कि जितना बड़ा पैसा कमा रहा है, वो उतना ही सफल और मेधावी है। और दूसरा कारण है उनके माता पिता का महत्वाकांक्षा। सभी माता पिता ये चाहते हैं कि अगर मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है, तो वो इंजीनियर बने और डॉक्टर बने। इसके अलावा कोई चाहते नहीं है कोई। अगर वो इंजीनियर बने तो IIT से बने, अगर वो डॉक्टर बने तो एम्स से बने। छोटे मोटे जगह से इनको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना है, और वो अपने बच्चों को प्रेशर डालते हैं। उनका बच्चा क्या करना चाहता है उससे कोई मतलब नहीं है, वो क्या चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं उससे ज़्यादा मतलब है। और इसी चक्कर में अपने बच्चों को स्कूल के साथ साथ कोचिंग में भी डाल देते हैं। और कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा होता है कि जहाँ पर भेड़ बकरी जैसे लोगों को भरा जाता है। आजकल कोचिंग सेंटर इतने बढ़ गए हैं कि हर रास्ते, हर गली चौराहे में कुकुर मुत्ते की तरफ फैले हुए हैं। वो सभी बच्चों को एक बराबर से हाँकते हैं। उनको ये नहीं सोचते कि कौन सा बच्चा ज़्यादा पढ़ा है, कौन सा बच्चा ज़्यादा पढ़ने में कमज़ोर है, कौन सा बच्चा को ज़्यादा ज़रूरत है पढ़ाई की। उससे कोई मतलब नहीं, उनको अपना कोर्स को पूरा करना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर वाले हैं कि अगर बच्चा 90% ला दिया तो उनके दिमाग में ये बैठ जाता है कि मेरा बच्चा इंजीनियर ही बनेगा, कि पढ़ने में अच्छा है तो उसको अच्छी जगह जाकर डाला जाए। जब वो जाता है कोटा जैसी जगहों पे, कानपुर जैसे जगहों पे जहाँ पे कोचिंग सेंटर चलती है, वहाँ पे क्या होता है, जो लड़के आते हैं सब वही उतने ही रैंक वाले होते हैं। कोई 90 पॉइंट पाया है, कोई 95 पॉइंट पाया है, कोई 96 पॉइंट पाया है। और जब उन बच्चों में जब उनका कंपटीशन होता है तो जो बच्चा होता है वो नीचे चल आता है, जो कि गाँव और अपने क्षेत्र में तो सबसे अच्छा पढ़ने वाला होता है, और वहाँ पर जाके वो नीचे हो जाता है। और जब भी उसका डे बाय डे पढ़ाई होता है, उसमें जो स्तर होता है वो नीचे गिरता आता है, वो परेशान हो जाता है और बाद में सुसाइड कर लेता है। क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि लोग क्या कहेंगे। डरता है क्योंकि उसके माँ बाप का प्रेशर, लोगों का प्रेशर, अपने आप का प्रेशर, उसको डर ये लगता है कि उसके माँ बाप क्या सोचेंगे उसके बारे में।
जो कर्ज लेके उसको यहाँ पे इतने दूर भेजे हैं, उस कर्ज का कैसे चुका पाएगा वो, और लास्ट में वो सुसाइड कर लेता है और मर जाता है। पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि हर बच्चे की सोचने की जो क्षमता होती है वो दूसरे से अलग होती है। दूसरे अच्छे बच्चों को देखकर अपने बच्चों को निकम्मा नहीं बोलना चाहिए, हर बात पे ताना नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा आज 10 में 10 नहीं ला रहा है वो कल भी अच्छा ना करे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम आज बहुत गर्व से लिया जाता है, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन, चार्ल्स डार्विन और थॉमस एल्वा एडिसन, ये ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनका नाम बहुत गर्व से लेते हैं, जो बचपन में एक साधारण बालक ही थे, पढ़ाई में भी अच्छे नहीं थे, लेकिन आज देखिए, आज वो इतने बड़े बड़े आविष्कार कर दिए जिसके चलते हम आगे अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं। और उन बच्चों को भी मैं बोलना चाहूँगा, यार तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम वहाँ पढ़ने गए हो, अपने आगे का सोचो। अगर कोई एग्ज़ाम फेल हो जा रहे हो तो क्या है, दूसरा एग्ज़ाम दे देंगे यार। अगर IIT नहीं निकलेगा तो अगला निकलेगा, क्या पता तुम IAS के लिए बने हो। कोई ज़रूरी नहीं कि IIT नहीं निकला और तुम मेडिकल क्षेत्र में नहीं गए तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे। और सुसाइड करने के जो बच्चे सोच रहे हैं उनके बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि आगे क्या देखो, अपने माँ बाप को देखो, दूसरे को छोड़ दो कि दूसरे क्या बोलते हैं, दूसरे तो हमेशा बोलते रहेंगे। अगर आप बहुत अच्छा पैसा कमाने लगे और बहुत बड़ा पैकेज पाने लगे और जाके फॉरेन में सेटल हो गए, तब भी जो गांव वाले हैं, बगल वाले हैं, वो गाली देंगे। तो अपने माँ बाप से प्यार करो, अपने लोगों से प्यार करो, अपने घर वालों से प्यार करो, अपने दोस्तों से प्यार करो। और जब भी कोई परेशानी हो तो अपने जाकर सबसे पहले अपने घर वालों से बताओ, क्योंकि जो परेशानी है वो घर वाले ही दूर कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई बात हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।